देखेंगे अलर्ट डायलॉग बॉक्स। जैसे आपको ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है एक्टिविटी के ऊपर जो दिखा रखा है, दैट इज एन अलर्ट डायलॉग बॉक्स। यूजर को मैसेज देने के देयर आर 3 डिफरेंट वेज। हमने अभी तक टोस्ट काफ़ी यूज़ किया, ऑलमोस्ट हर एग्जांपल में हमने टोस्ट यूज़ किया ही है। सो टोस्ट की मेक टेक्स्ट मेथड से हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। एक तो कंटेक्स्ट, सेकेंड एक्चुअल टेक्स्ट जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, और थर्ड वाला उसका ड्यूरेशन कितना है। बट आपने देखा होगा एक तो टोस्ट या ऐसे जैसे नीचे डिस्प्ले होता है और थोड़ी देर में वो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बेसिकली डिसमिस हो जाता है या गायब हो जाता है। ऑल्दो हम टोस्ट जरूरी नहीं है नीचे डिस्प्ले हो, टोस्ट की एक मेथड है डॉट सेट ग्रेविटी, जिससे हम उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। वो टॉप पे बताना हो तो बता सकते हैं अब लेकिन जैसे सपोज आपको यूजर से कोई इनपुट लेना हो मैसेज दिखाने के साथ साथ, और उस इनपुट के बेसिस पे अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, तो हमारे पास 2 और ऑप्शंस हैं, दैट इज अलर्ट डायलॉग बॉक्स, एक और है स्नैक बार। तो मैं एक के बाद अब 2 वीडियोस में आपको अलर्ट डायलॉग बॉक्स और स्नैक बार का एप्लीकेशन बना के बताऊंगी। जैसे इसके अंदर आपको दिख रहा है, यही एप्लीकेशन अपन बनाएंगे जिसके अंदर एक बटन है, और जैसे बटन पे यूजर क्लिक करेगा हम बोलेंगे आर यू श्योर यू वांट टू शो मार्क्स। अगर कैंसिल यूजर करेगा तो नहीं बताएंगे, और अगर यस करेगा तो यहाँ पे मार्क्स डिस्प्ले करवा देंगे। और एप्लीकेशन से सपोज एग्जिट कर रहा है बंदा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंफर्म योर एग्जिट, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। यस करेंगे तो ठीक है, कैंसिल करेंगे तो वहीं पर रहेंगे। आपने कई बार टर्म्स एंड कंडीशंस वाला भी देखा होगा यूज़ करते करते। जैसे हम कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई आती है, और फिर जब तक हम चेक नहीं करें उसको तो वो हमें आगे नहीं जाने देता, क्योंकि हमें रीड करना वो कंपलसरी होती है। तब एक्चुअली एक ही एक्शन पॉइंट होता है उसके अंदर कि हैव यू रेड इट, यस। उसमें नो जैसा कुछ नहीं है, जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक अपन आके नहीं जाएंगे। तो 2 एक्शन पॉइंट वाले भी डायलॉग बॉक्स हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, और सिंगल वाला भी हो सकता है। 2 वाला सबसे ज़्यादा यूज में आता है। अभी हम 2 वाले के लिए एप्लीकेशन बना के देखते हैं। और जैसे इसी के साथ मैं आपको स्नैक बार भी बताती हूँ। स्नैक बार कैसा दिखेगा, ये जो स्क्रीन पे अब जो आपको दिख रहा है दैट इज अ स्नैक बार। यहाँ पे मैंने 2 बटन्स लिए हुए, डिफॉल्ट स्नैक बार और एक्शन स्नैक बार। मतलब जैसे कि अगर सिर्फ टोस्ट की तरह हमें सिर्फ मैसेज बताना है तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट स्नैक बार यूज करेंगे। और अगर लेकिन कोई एक्शन एक्सेप्ट करना है उसके ऊपर जो हम टोस्ट में नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे हम दूसरा एक्शन स्नैक बार यूज करेंगे। जैसे टोस्ट में तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो इनफाइनाइट टाइम पे तक रहे, जब तक एक्शन यूजर नहीं क्लिक करे तब तक वो रहे। लेकिन हमारे पास स्नैक बार में ये ऑप्शन है कि जब तक यूजर उसके ऊपर क्लिक ना करे तब तक वो एक्चुअली विजिबल रहेगा। वो डिसमिस के लिए ड्रैग करके भी डिसमिस करवा सकते हैं हम, और हम चाहें तो स्नैक बार के अंदर थोड़ी देर में अगर उसको ड्यूरेशन देके और अपने आप डिसमिस करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। तो पहले हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स देखते हैं। काफ़ी यूजफुल चीज़ें एप्लीकेशंस पे ये बहुत काम आती है। तो न्यू प्रोजेक्ट मैं यहाँ ओपन कर चुकी हूँ, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन है, तो हम वही बनाएंगे पहले। ओरिएंटेशन वर्टिकल ले लेते। और अब मैं एक वीडियो आपको स्टाइल वाला भी बना के दिखा चुकी हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो स्टाइल्स बना के भी डायरेक्ट इन सब में यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट में शो मार्क्स लिख लेते हैं, और इसी के क्लिक लिस्नर पे हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स पहले क्रिएट करेंगे। अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट,
और फिर डायलॉग बॉक्स के पैरामीटर्स सेट करेंगे और फिर उस डायलॉग बॉक्स को शो करेंगे। इन सबको सेंटर में ले लेते हैं। अब हम मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं। एक टेक्स्ट व्यू बटन ही तो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम टेक्स्ट व्यू txt मार्क्स लिख लेते हैं और बटन फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, btn मार्क्स कर देते हैं, से इंपोर्ट कर लेते हैं, इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं। बेसिकली ये फाइंड करने से उस व्यू का आईडी जो होता है वो जावा में पास ऑन कर देते हैं। हमने शायद txt मार्क्स ही दिया था। ओके, हमने आईडी दिया ही नहीं। स्मार्ट एडिटर होने से हमें कोडिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अदरवाइज अगर ये हमें डॉट इंटेलिजेंस नहीं होता और हमें डॉट में अगर लिस्ट में नहीं आता, देन आई वुड हैव रिटन ओवर हियर, बाद में एरर सॉल्व करनी पड़ती। ओके, हमें btn का क्लिक लिस्टनर लिखना है। क्लिक लिस्टनर हम इतनी बार लिख चुके हैं एग्जांपल्स में, तब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हमें अलर्ट डायलॉग बॉक्स का पहले डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बटन के अंदर ही क्रिएट करें, ये बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं और सिर्फ शो बटन के क्लिक पे करा सकते हैं। इनफैक्ट नीट कोड बनाने के लिए, आप इसको मॉड्यूलर कोड बनाने के लिए अलर्ट डायलॉग बॉक्स मेथड के अंदर भी बना सकते हैं। अभी अलर्ट बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। अगर आपको सिंगल एक्शन पॉइंट वाला बनाना है तो सिर्फ अलर्ट डायलॉग बॉक्स का बनाना है। अगर अभी हम 2 एक्शन पॉइंट का बना रहे हैं, इसलिए हम अलर्ट डायलॉग बॉक्स बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसे कुछ पैरामीटर्स चाहिए। कुछ पैरामीटर्स में सबसे पहला तो इसको चाहिए कंटेक्स्ट। ठीक है, अब अलर्ट डायलॉग बॉक्स का ऑब्जेक्ट बन चुका है, डॉट बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसे हमें, अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो तो यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, ये टाइटल आ रहा है, ये एक्चुअल टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है दैट इज सेट टाइटल। ये जो शो मार्क्स दिख रहा है सेट टाइटल से आएगा। यहाँ पे सेट टाइटल में हम क्या लिख देंगे, कन्फर्म योर एग्जिट। ये जो है दैट इज सेट आइकन, जो हमको ड्रॉएबल में हमें पहले लेना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज एंड्रॉइड स्टूडियो में भी काफ़ी मीनिंगफुल हमारे पास आइकन्स हैं। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे तो ये वाला जो है दैट इज सेट मैसेज। फिर हमें 2 बटन सेट करने हैं, पॉजिटिव बटन और नेगेटिव बटन। पहले ये 3 सेट कर लेते हैं, फिर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको मीनिंग समझाती हूँ। तो हमें अलर्ट डायलॉग बॉक्स का, अलर्ट बॉक्स का, क्योंकि हमने नाम अलर्ट कर, पहले तो सेट टाइटल कर लेते हैं। सेट टाइटल और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेते हैं शो मार्क्स।
फिर हमें आइकन सेट करना है, लेकिन आइकन हमें ड्रॉएबल में लेना पड़ेगा। तो राइट क्लिक, न्यू, वेक्टर एसेट ले लेते हैं। मैं यही ले लेती हूँ। इसका नाम ले लेते हैं। अभी तो शो मार्क्स का है, तो अभी हम शो मार्क्स ले लेते हैं। बाकी आपको लोकल फाइल अगर यहाँ से अपलोड करवानी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये शो मार्क्स आ चुका है हमारे पास। अब हम अलर्ट बॉक्स डॉट सेट आइकन, और अभी हमें ड्रॉएबल से इसको पिकअप करने का पड़ेगा, इसलिए r.drawable डॉट, और ये लिस्ट पे आ जाना चाहिए हमारे पास, और ये आ चुका है शो मार्क्स, है ना। अब हम मैसेज सेट करेंगे, अलर्ट बॉक्स डॉट सेट मैसेज। सेट मैसेज में यहाँ पे कैरेक्टर सीक्वेंस है। अब हम जो मैसेज देना चाहे मैसेज दे सकते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू सी मार्क्स। अब मैसेज भी आ गया। अब हमें मैसेज के बाद दो बटन्स बनाएंगे, इसमें पॉजिटिव बटन और नेगेटिव बटन। अब वैसे देखा जाए तो सी एंड इस ये जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स डॉट बिल्डर क्लास है, उससे कोई मतलब नहीं कि आप पॉजिटिव बटन में पॉजिटिव मैसेज डालते हो या यस लिखते हो, उसमें नो भी लिखोगे तो भी वो काम करेगा। बेसिकली ये सिर्फ दो एक्शन पॉइंट्स हैं बस, है ना। तो हम लिखेंगे डॉट पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, ये अलग चीज है, बट एक्चुअली आप जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव बटन है तो उसका टाइटल यस ही होना चाहिए। आप चाहे तो एक्चुअली डू यू वांट टू विच कलर वुड यू लाइक टू सेट, है ना, और विच कलर बैकग्राउंड वुड यू लाइक टू चूज, और रेड और ग्रीन दो दे सकते हैं। रेड पे जो पॉजिटिव में रेड डाल दो और नेगेटिव में ग्रीन डाल दो तो भी पॉसिबल है, अदरवाइज ग्रीन पॉजिटिव इंडिकेट करता है, व्हाटएवर इट इज। तो बेसिकली ये दो सिर्फ मेथड्स हैं उसके, जो एक के ऊपर एक्शन पॉइंट अलग परफॉर्म करने देगा, ये दूसरे के ऊपर अलग एक्शन सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए देगा, है ना। अब सेट पॉजिटिव बटन। अब इसमें अगर हम देखें तो ये टेक्स्ट आईडी चाहिए, ऑन क्लिक लिसनर भी है इसका, है ना। तो कैरेक्टर सीक्वेंस दे देते हैं यस, और अब न्यू, इसका ऑन क्लिक लिसनर बना दें। अब हमें इसके ऑन क्लिक लिसनर पे ये सेमीकोलन लगा दीजिएगा। ऑन क्लिक लिसनर पे हम करना क्या चाहते हैं, अगर यस करे यूज़र तो हम चाहते हैं कि txt मार्क्स सेट कर दें, और अभी मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ। बाकी फिर आप लोग जब एक्चुअल एप्लीकेशन बनाए तब कोडिंग डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अब हम नेगेटिव बटन बना लेते हैं, डॉट सेट नेगेटिव बटन। इसमें भी टेक्स्ट हम नो डाल देते हैं इसके अंदर, और कॉमा डायलॉग लिसनर इसका। अब लिसनर के अंदर हम इसके अंदर नो है तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो चाहे तो हम यहाँ कमेंट करके बाहर भी आ सकते हैं, डायलॉग बॉक्स को क्लोज करा सकते हैं। अभी हम और ये बटन के क्लिक पे ये जो इतना कोड लिखा हुआ है, ये तो डायलॉग बॉक्स का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अलर्ट डायलॉग बॉक्स डॉट बिल्डर क्लास का, और उसके सारे पैरामीटर्स सेट किए। लेकिन जब तक शो नहीं करेंगे तब तक ये शो नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, पहले
अब ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक बटन भी है, टेक्स्ट व्यू भी है। ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अगर मैं कैंसिल करती हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ आ गया, और अगर मैं यहाँ पे यस करती हूँ तो ये मार्क्स लिखे हुए आ गए। अब हम जैसा चाहते हैं वैसे काम कर रहा है। ये आइकन भी आ गया, शो मार्क्स आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू शो मार्क्स, ये सब कुछ आ गया है ना। अब लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, मैं कैंसिल भी क्लिक ना करूँ और यस भी क्लिक ना करूँ और मैं बाहर क्लिक करूँ तो ये मुझे कहीं भी और कहीं क्लिक नहीं करने देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अगर बाहर क्लिक करूं तो भी ये डायलॉग बॉक्स चले जाना चाहिए, तो सेट कैंसिलेबल फॉल्स मेथड एक सेट कर सकते हैं इसका, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया हुआ है सेट कैंसिलेबल फॉल्स मेथड। अगर मैं इसको हटा दूँ और फिर से हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अगर हमने ये डाला ही नहीं तो क्या होगा। फिर से लॉन्च करके देखते हैं। अब जब ये लॉन्च कर रहे हैं, मैंने ये डायलॉग बॉक्स ओपन किया, अब ये देखिए बाहर मुझे क्लिक करना अलाउ हो गया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली सेट कैंसिलेबल मेथड हमने यूज नहीं करी, उसको फॉल्स सेट नहीं किया। मीन्स हमने बोला है कि अगर यूजर चाहे तो इसके अंदर से इनपुट दे सकता है, अगर नहीं चाहे देगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं देगा तो अगर उसे क्या करना है बाहर क्लिक करना उसको अलाउड है। अगर वापस से अगर इसको हम हटा देंगे तो फिर वो कैंसिलेबल अलाउड नहीं होगा, मतलब वो उसको या तो यस या नो में से कोई भी एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब इसी डायलॉग बॉक्स का हम यूज करते हैं बैक प्रेस पे, कि जैसे ये यूजर यहाँ पे बैक प्रेस करता है तो ये हम एप्लीकेशन से एग्जिट कर रहे हैं, तो एग्जिट के टाइम पे हमें यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट एक मैसेज आना चाहिए। तो अब हम एक मेथड ओवरराइड करेंगे इसकी। कंट्रोल ओ करके आप जितनी भी मेथड्स ओवरराइड करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए हम अगर आप देखेंगे तो ये मेन एक्टिविटी क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो अगर जावा अगर आपने पढ़िया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट आपको पता है तो आपको पता होगा कि एक्चुअली अगर हमारी मेन क्लास है कोई, बेसिकली प्राइमरी क्लास, जिस ये चाइल्ड क्लास हो गई मेन एक्टिविटी, ये मेन क्लास है, तो अगर हमने इनहेरिट की है तो इसमें जो भी मेथड्स डिफाइंड है वो सारी के सारी हम इसके अंदर ओवरराइड कर सकते हैं। या तो हम ऐसी कैसी उनको यूज करें और ओवरराइड करके अगर उसमें स्टेटमेंट्स अगर हमने कुछ डाले तो हमारे स्टेटमेंट्स जो चाइल्ड क्लास के बेसिकली स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे। कंट्रोल ओ करके आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपको मेथड्स मिलेगी। अब हमें चाहिए ऑन बैक पेस्ट, तो हमारे पास ये ऑन बैक पेस्ट आ चुकी है। हम यहाँ नहीं चाहते, हम इसको नीचे लेते हैं क्रिएट के। अब हम ऑन बैक पेस्ट में चाह रहे हैं कि एक नया डायलॉग बॉक्स खुले, ये सब हम कॉपी कर लेते हैं। हमें वापस से लिखना नहीं पड़ेगा। इसका नाम एग्जिट बॉक्स ही है, बाकी सब जगह सेम चलेगा। आप ड्रॉएबल का आइकन तो आप लोग अब चेंज कर सकते हैं, मैं वही रहने देती हूँ। मैसेजेस जरूर मैं चेंज कर देती हूँ। जैसे यूजर एग्जिट होना चाहता है तो हम एक्टिविटी पे फिनिश कॉल कर लेंगे। और इसी का हम
सेट पॉजिटिव के साथ हम एक नेगेटिव बटन भी कॉल कर लेते हैं और उसमें हम एक्शन में नल दे देंगे। एक्शन में नल देने का मतलब है हम कुछ करना ही नहीं चाहते उसके साथ। यहाँ पे तो हम कैंसल तो टेक्स्ट दिखेगी, तो यहाँ पे कर देते हैं नल। नल का मतलब है कि हम इसके साथ कोई एक्शन एसोसिएट नहीं करना चाहते और आप शो करना न भूलिएगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। अब एग्जीक्यूट करके इसको देख लेते हैं। हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, बिल्ड तो सक्सेसफुली हो गई है। लेट्स सी। अब बैक प्रेस करते हैं। हमारे पास डायलॉग बॉक्स आना चाहिए था बट नहीं आया। ओके, लेट अस चेक। हमने ऑन बैक प्रेस यूज़ किया, ये मेथड था हमारे पास और ये मेथड आया, तो हमने लिखा तो सही जगह है। अब ओके, इसे आप कमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक्चुअली ऑन बैक प्रेस सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो हमारी मेन क्लास का है, और हम वो नहीं चाहते। इसको कमेंट कर दीजिए। अब हो जाना चाहिए हमारा पर्पस सॉल्व। देखिए आ चुका है। आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। मैं अगर कैंसिल कर दूंगी तो वहीं वापस एक्टिविटी में रह गए, और अगर हम यस करेंगे तो हमारी एक्टिविटी क्लोज हो गई। क्लोज इसलिए हुई कि हमने फिनिश कॉल कर रखा था। फिनिश का मतलब है कि वो एक्टिविटी खुद को क्लोज कर लेगी, तो इससे हमारा एप्लीकेशन भी पूरा क्लोज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको जैसे बताया कि मैं स्नैक बार बनाना बताऊंगी, उसमें भी हम ऐसे करेंगे, यूजर से एक एक्शन देंगे एंड देन देखेंगे कि उस एक्शन के बेसिस पे हम कुछ परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थैंक यू।